दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं लुसेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, लुसेंट का बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल जरूर से जरूर होगा। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए। भोजन का प्रमुख अंग है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है इसमें? तो कौन सा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो आप लोग दवाई खाते हो कैप्सूल, उसका आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो क्या चीज़ का बना होता है? स्टार्च का बना होता है। चलिए, शहद का प्रमुख घटक है, क्या बोल रहा है? शहद। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है कौन सा? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी है? तो कौन सी है? तो ग्लूकोज है। ठीक है, चलिए। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः होते क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कर, सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है इसमें कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोजेन में होता है। तो पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजेन में होता है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो किससे मिलती है? तो आपको पता हो तो कौन सा? किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय, बोले तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो किस चीज़ में होता है? mg के प्रति डेसीलीटर में, mg के प्रति डेसीलीटर में। चलिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 20। कितना? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से माना क्या जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर को निर्माण करने वाला किसको माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है क्या? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो एंजाइम होता है। ठीक है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें? तो जो त्वचा में उपस्थित होता है। कौन सा? अल्फा कैरोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना? सोयाबीन में प्रोटीन 42% होता है। ठीक है, चलिए। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? तो चावल में नहीं पाया जाता। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो अभी जस्ट बताएं किस में? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन, जो शाकाहारी भोजन करते हैं उसमें उसको अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, कहाँ से पाते हैं अधिकतम प्रोटीन? तो कहाँ से पाते हैं? दालों से। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। अभी बताया 42%, 42%। ठीक है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होती है? तो कहाँ पे होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो अवरोधक का काम किस में करती है? तो करती है शरीर की ऊष्मा का क्षय में अवरोधक का काम करती है। ठीक है, चलिए। ऊँट जो है ना, बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। कैसे कर पाता है? तो ऐसा वो कर पाता अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया? तो फंक ने किया। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित
में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक क्या बोला जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसको बोलते हैं? तो विटामिन को बोलते हैं रक्षात्मक पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? गाजर है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक यकृत में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो आपको पता हो तो रतौंधी होता है किसके? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए पाए किस में होता है? तो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन है प्रचुरतम स्रोत? तो आम में। इनमें से ऑप्शन के हिसाब से आम में सबसे ज़्यादा विटामिन है। ठीक है। थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। ठीक है। चलिए, शुष्कात छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होता है। साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 का नाम बोला जाता है। साइनोकोबालामीन बोला जाता है विटामिन B12 को। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा? तो आंवला है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किसकी कमी से विटामिन? तो विटामिन सी की कमी से रक्त आ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो शरीर में भंडारित नहीं होने वाला कौन सा विटामिन? विटामिन डी, ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील बोल रहा है विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो विटामिन सी है। प्रातःकालीन क्या है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता? तो कौन सा विटामिन उत्पन्न होता प्रातःकालीन? तो विटामिन डी होता। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली जो आदमी खाता है उसके या मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो बोले तो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम जो है किसका रासायनिक नाम है ये? तो किसका है? तो विटामिन डी का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई तो लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में विटामिन ई का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। यदि रक्त का थक्का नहीं जम रहा जल्दी, मतलब रक्त फ्लो बहता ही जा रहा, जम नहीं रहा, तो उसमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है। चलिए, पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा किसके कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। ठीक है। चलिए, मानव आहार में क्या है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में तो कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी। आप लोग जो चावल खरीद के लाते हो उसको धोने के बाद आपको दिखता होगा कि चावल धोते इसमें देखते होंगे दूधिया कलर का हो जाता है, तो उसमें पॉलिश लगाता है। इसीलिए चावल को अच्छे तरीके से धो के खाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, बेरी टाइप का रोग हो जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो गेहूँ अंकुर का तेल। कौन है? गेहूँ अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? दांतों में एक्चुअली निम्नलिखित में होता क्या? कैल्शियम होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध? तो फ्लोरीन का दांतों की विकृति के साथ है संबंध। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय को नियंत्रित करने के लिए किसका? पोटेशियम की आवश्यकता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो
सागरीय खरपतवार किसका, तो आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोडीन का, कौन आयोडीन का, सॉरी निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो शैवाल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है, आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, तो कैल्शियम की आवश्यकता किस में निमित्त है, तो उपरोक्त मांसपेशियों के कार्य करने में कैल्शियम की आवश्यकता, खून जमने में भी कैल्शियम की आवश्यकता है, हड्डियों के विकास में भी कैल्शियम की आवश्यकता, तो कौन हो गया, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो गया। चलिए पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो आयरन का प्रचुर स्रोत किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में। ठीक है, चलिए लोह आवश्यक है, लोह आवश्यक किस चीज़ के लिए है, तो लोह आवश्यक है किस चीज़ के लिए, हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, इसमें भी होता है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एकदम सही है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सही है, तो क्या गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए लोह आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, लोहा का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है, तो सेब है। ठीक है, चलिए डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं, रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो किसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग, तो विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, तो सही सुमेल किस में नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा, विटामिन ए वर्णांता नहीं होता, रतौंधी हो जाता विटामिन ए की कमी से, तो कौन होगा, ऑप्शन सी। थायमिन को बेरी बेरी रोग होता है, एकदम सही बात है। स्कर्वी हो जाता है, विटामिन के कमी से रक्त का जमना बंद हो जाता है, तो कौन होगा, विटामिन ए। वर्णांता नहीं होता, कौन सा होता है यहाँ पे, रतौंधी होता है, कौन सा, रतौंधी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से हो जाता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। निम्नलिखित की कमी से अनीमिया रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो लोहा की कमी से, इसीलिए पालक खाते रहना चाहिए, हरी सब्जी खाते रहना चाहिए। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो एक गिलास पानी पीने से पता है पानी में कैलोरी नहीं पाया जाता, तो क्या होता है, शून्य होगा। चलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा आंत प्रभावित होता है। ठीक है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है, एंटामीबा है। ठीक है, चलिए आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। ठीक है, हैजा का क्या कारण है, हैजा का कारण क्या होता है, तो हैजा का कारण क्या है, जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान होती है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एड्स की पहचान के लिए। ठीक है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, लखनऊ यूपी में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, किस नाम से निरूपित किया जाता है, तो H5N1 को, बर्ड फ्लू को H5N1 से कहा जाता है। ठीक है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिला जाता है, तो क्या आता है, फ्लोराइड रहता है, कौन सा आता है, फ्लोराइड रहता है। ठीक है, चलिए खसरा रोग का कारक क्या है, खसरा रोग जो होता है उसका कारक क्या है, तो खसरा रोग का विषाणु के द्वारा आता है। कैंसर उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका क्या होता है, तो कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर उपचार में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किसकी खराबी से होता है, तो मधुमेह रोग पैनक्रियाज की खराबी से होता है। मियादी ज्वर जो टाइफाइड फीवर बोलते हैं किस कारण से होता है, तो टाइफाइड फीवर होता है किसके कारण से, तो जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा, तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचित है, डेंगू बुखार जो है ना किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है, तो किसके द्वारा संचित होता है, तो एडिज एजिप्टी द्वारा, किसके द्वारा, एडिज एजिप्टी द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, तो वसा भी होता। ठीक है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो अस्थियां मुड़ जाएगी, क्या कमी होगा, तो क्या कमी होगा, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या बोलते हैं,
डाईयूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईयूरेटिक बोलते हैं। चलिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी होता है किसके? विटामिन ए की कमी से, ठीक है, याद रखिए, जो कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या है? रिकेट्स का किससे मिलान करोगे? विटामिन डी से। और रक्त अल्पता, रक्त अल्पता किससे? विटामिन B12 से, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? देख लो हिसाब से, ऑप्शन बी हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देख लीजिए विटामिन B6, विटामिन B6 धान की चोकर एकदम सही है। विटामिन B2, तो विटामिन B2 ये सही नहीं है। कॉड यकृत तेल ये सही नहीं है। क्या बोल रहा था? सही नहीं वाला। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल एकदम सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा एकदम सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता इसमें? तो फ्लू बीमारी पानी द्वारा नहीं होता। टाइफाइड पानी द्वारा आता है, हैजा पानी द्वारा फैलता है, अमाबियासिस जो है ना पानी द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण इसमें से कौन है? तो कौन है पोलियो का कारण? पोलियो वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। निमोनिया रोग, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा को ग्रसित करता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक होता है? तो फाइलेरिया का, ठीक है। चलिए विल्सन रोग, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है क्या? क्या होता है? तो तांबा संचित होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो किसका अभाव होता है? तो लोह का अभाव होता है, लोहा का अभाव होता है। पोलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके? यकृत के संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन रोग संक्रामक है? इसमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्टीरिया संक्रामक रोग है। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग है? तो रक्तहीनता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये थे आज का 100 क्वेश्चन इसमें से, तो बायोलॉजी का, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।